स्वर्गलोक उस दिन असामान्य रूप से चमक रहा था। कमल सरोवर के ऊपर स्वर्णिम किरणें नाच रही थी, चारों ओर अप्सराएं फूल बरसा रही थी और देवगण किसी नए आयोजन की तैयारी में व्यस्त थे। देवियों, 2 दिन बाद पृथ्वी पर कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन है। हमारा बड़ा मन था कि हम भी स्वर्गलोक में इस बार छठ पूजा मनाएं। वहाँ की नारी शक्ति सूर्य देव की आराधना कर रही है। हम भी स्वर्गलोक में छठ पूजा का आयोजन करेंगे। इंद्रदेव, ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है। पृथ्वी की माताएं तपस्या करती है, हम भी उनका अनुसरण करेंगे। हाँ, और हमने सुना है छठ का व्रत केवल भूख से नहीं, मन के संयम से पूरा होता है। यदि हम श्रद्धा से पूजन करें तो छठी मैया अवश्य प्रसन्न होगी। लेकिन इसके लिए हमें धरती लोक पर पूजा का सामान लेने जाना होगा। सही कहा आपने देवी पार्वती। मैं देवी सरस्वती को भी बोल देती हूँ, हम सब आज ही चलकर जरूरत का सामान ले आएंगे। अब सभी स्वर्गलोक में बड़े प्रसन्न थे कि कम से कम अब उनके यहाँ भी छठ पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। अगले दिन तीनों देवियां सामान की खरीदारी के लिए धरती लोक पर चली जाती हैं, जहाँ बाजारों में छठ पूजा की काफी रौनक थी। वो देखो देवी, वहाँ पर गन्ने और कई सारे फल मिल रहे हैं। चलो इस तरफ चलते हैं। और वे सभी फल एक ही जगह से खरीद लेते हैं। इसके बाद वो बाकी जरूरत का सामान जैसे छठ पूजा के लिए नारियल और अन्य प्रसाद की सामग्री जैसे ठेकुआ, गुड़, चावल और सिंदूर खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में पीतल के पात्र, फूल, पान के पत्ते, धूप, दिए और आरती की थाली ये सब भी लेती हैं। अब हम धरती लोक पर आई ही हैं, तो हम सब अपने अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ी भी खरीद लेते हैं। सही कहा देवी सरस्वती, चलिए उस ओर चलते हैं। अब वे सब साड़ी की दुकान में जाती हैं और अपने लिए बेहद ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीद लेती हैं। सभी प्रकार की तैयारी करके वो सब वापस स्वर्गलोक आ जाती हैं और छठ पूजा की तैयारियां करती हैं। पहले दिन की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जब सभी मिलकर साफ सफाई करती हैं, जिसके बाद नहाने के बाद वो शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। फिर दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें व्रती निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर खाती हैं। इंद्राणी ने गंधर्वों से मधुर स्वर में गायन प्रारंभ करवाया। हवा में वेदों के मंत्र गूंजने लगे। अचानक स्वर्गलोक का आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। इसके बाद उनका 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। कहते हैं तीसरे दिन डूबते सूर्य को नदी या तालाब में अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। और चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर और कच्चा दूध पीकर व्रत खोला जाता है। परंतु यहाँ पर न तो घाट है न ही तालाब, फिर हम व्रत कैसे खोलेंगे? अब तो छठी मैया ही इसका समाधान निकालेंगी। वे सब इसी चिंता में थे कि तभी एक दिव्य स्त्री कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई। वो थी स्वयं छठी मैया। देवियों, तुम सब ने जिस श्रद्धा से मुझे पुकारा है वह मेरे हृदय तक पहुँचा है। आज मैं स्वयं तुम्हारे लोक में छठ पूजा स्वीकार करने आई हूँ। मैया, पृथ्वी की स्त्रियां आपके लिए जल में खड़ी होकर व्रत रखती हैं, पर यहाँ न तो गंगा है न मिट्टी का घाट। हम ये व्रत कैसे करेंगे? मैया मुस्कुराई। जहाँ भक्ति होती है वहाँ घाट अपने आप बन जाता है। तभी स्वर्ग भूमि पर एक दिव्य गंगा सरोवर उत्पन्न हुआ, जिसके जल से सुगंध और प्रकाश निकल रहा था। मैया, आपकी पूजा सूर्य देव के बिना अधूरी है। क्या उन्हें बुलाया जा सकता है? सूर्य तो सबके जीवन का आधार है। आज वे भी स्वर्गलोक आएंगे, क्योंकि यह पूजा केवल पृथ्वी की नहीं, सभी लोगों की है। आकाश लालिमा से भर गया। सूर्य देव तेजोमय स्वरूप में प्रकट हुए। छठी मैया, आपके नाम का व्रत तो पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। आज स्वर्गलोक में ऐसे देखकर मुझे अपार आनंद हो रहा है। स्वर्ग की अप्सराएं घाट सजाने लगी। कमल पुष्प, केले के पत्ते, नारियल, गन्ना, ठेकुआ और प्रसाद के थाल सजाकर सरोवर के चारों ओर रखे गए। तो वही देवियां गीत गा रही। सूरज देव झुकने, छठी मैया हंसली, स्वर्ग में आज अर्घ्य चढ़े देवी के हाथ से। सूरज देव झुकने, छठी मैया हंसली, स्वर्ग में आज अर्घ्य चढ़े देवियों के हाथ से। सूर्यदेव, आप सबके प्रतीक हैं। हमारी भक्ति भी उतनी ही उजली रहे जितनी आपकी किरणें। आप ज्ञान के प्रकाश हैं। हमें सद्बुद्धि दे
ताकि हम संसार में धर्म का दीपक जलाए रखें। आपकी किरणों से ही धन की वृद्धि होती है। हम धन नहीं, संतोष की प्रार्थना करती हैं। इसके अगले दिन वो सभी पूजा पाठ करने लगी और पूजा आरंभ हुई। स्वर्गलोक का वातावरण अचानक बदल गया। तेज आंधी चली, दीपक बुझ गए, प्रसाद के थाल उड़ गए, अंधकार छा गया। सभी देवतागण और देवियां घबरा गई। ये क्या हो रहा है? कहीं हमने कोई भूल तो नहीं की? ये परीक्षा है पुत्रियों। छठ पूजा का अर्थ ही है संकट में भी विश्वास अधिक रखना। जब दीपक बुझ जाए तब भी मन का प्रकाश जलते रहना चाहिए। ये सुनकर देवियां शांत हुई। पार्वती माँ ने सरोवर की मिट्टी उठाकर दीप का स्थान बनाया। लक्ष्मी जी ने अपने आंचल से तेल निकाला। सरस्वती जी ने अपने वस्त्र से बाती बनाई। फिर मैया ने मुस्कुरा कर कहा, यही छठ की सच्ची भावना है। साधन नहीं, संकल्प ही सबसे बड़ा दीपक होता है। उनके ये कहते ही तुरंत अंधकार मिट गया। सूर्य की किरणें फिर फैल गई और अब समय आया भोर के अर्घ्य का। देवियां गंगा सरोवर में उतरी। जल उनके चरणों को छू रहा था। सूर्यदेव ने आकाश में अपना दिव्य तेज फैलाया। सूर्यदेव, हमारे मन से अज्ञान का अंधकार मिटाए। आपकी किरणें हर गृहस्थ जीवन में सुख और संतुलन लाए। आपका प्रकाश सबको समृद्धि दे, लेकिन लोभ से मुक्त रखे। हे देवियों, आज से छठ व्रत का तेज न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग लोक में भी बना रहेगा। जो भी स्त्री सच्चे मन से इस व्रत को करेगी, उसके जीवन में स्थिरता, संतुलन और सफलता का प्रकाश रहेगा। फिर पूजा पूर्ण होने पर छठी मैया ने कहा, देवियों, तुम सबने आज इस व्रत को नए रूप में सिद्ध किया है। यह पर्व केवल मनुष्यों का नहीं, समस्त लोगों का हो गया है। अब से जब भी पृथ्वी पर कोई स्त्री छठ मनाएगी, उसकी आराधना का प्रकाश स्वर्ग लोक तक पहुँचेगा। मैया, हम आपका आशीर्वाद पृथ्वी की बहनों तक पहुँचाएंगे। फिर मैया ने अपने हाथ से प्रसाद उठाया और स्वर्ण किरण के रूप में उसे पृथ्वी की ओर भेज दिया। वह प्रकाश धरती पर जाकर गंगा किनारे उतर गया। उसी समय धरती पर बिहार की एक स्त्री सुनैना घाट पर खड़ी थी। उसने देखा सूर्य की किरणों में अचानक चमक आई और उसके अर्घ्य की थाली से दिव्य सुगंध उठी। यह कैसी रोशनी है? लगता है स्वर्ग से कोई आशीर्वाद आया है। आज यह व्रत नारी की शक्ति का प्रतीक बन गया है। यह पूजा हमें सिखाती है कि ज्ञान और श्रद्धा एक साथ चले और संयम में ही सच्चा वैभव है। फिर छठी मैया ने सबको आशीर्वाद दिया। जो स्त्री अपने परिवार, प्रकृति और ईश्वर के प्रति निष्ठा रखेगी, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। स्वर्गलोक में वह दिन अनंत दीपों से जगमगा उठा। मैया ने कहा, याद रखना, छठ पूजा केवल उपवास नहीं, यह आत्मशुद्धि, त्याग और प्रेम का संगम है। जब भी कोई स्त्री अपने परिवार के लिए जल में खड़ी होगी, मैं वहाँ उपस्थित रहूंगी, चाहे वह पृथ्वी हो या स्वर्ग। ये माँ जी भी ना हर साल छठ पूजा मनाने यही आ जाती हैं और फिर मुझे टोका टाकी करती हैं। अनु बहू, ये ऐसे करो, ये वैसे मत करो। बस उनके उपदेश शुरू हो जाते हैं। अनु, अम्मा गांव में अकेली होती हैं, इसीलिए वो छठ पूजा पर यहाँ आ जाती हैं। उनका भी मन लग जाता है और अगर थोड़ा बहुत बोलें तो सुन लेना। कुछ दिन ही तो रुकते हैं वो भी। उधर राजेश को ट्रैफिक की वजह से स्टेशन पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लड़का अभी तक हमें होश क्यों नहीं है? बैग पकड़े खड़े खड़े घुटने दुख रहे हैं मेरे तो। जरूर अनु ने कोई काम पकड़ा दिया होगा। वैसे भी मेरे से 2 कदम आगे ही रहती है। आ जाएगा, अब उसमें उसकी क्या गलती है जो हमारी ट्रेन आधा घंटा पहले पहुंच गई तो। और रास्ते में ट्रैफिक भी तो होता है। लो, आ गया हमारा राजेश। पहला भी सामान गाड़ी के पीछे रख देता हूँ। थोड़ी और देर से आ जाता, क्या हुआ? अम्मा और थोड़ी देर खड़ी रहती। राजेश ममता और किशनलाल को लेकर घर आ जाता है। तभी शिखा और मोहित आ जाते हैं। दादी दादू, आप आ गए? दादी, आप मुझे कहानी सुनाओगे ना? हाँ मेरे बच्चों, मेरी आंखों के तारों, मैं तुम्हें ढेर सारी कहानियाँ सुनाऊंगी। पाए लागू अम्मा, पाए लागू बाबूजी। चाय चढ़ा दी है आप दोनों की, हाथ मुंह धो लो अम्मा। अगले दिन ममता राजेश से कहती है, राजेश, छठ पूजा के लिए सारा सामान ले आना।
मैं लिख दूंगी पर्चा। अम्मा वो अन्नू ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया है, मैं लेता आऊंगा। ये लो, कर लो बात। अब फोन में पर्चा बनेगा सामान का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर अभी भी आधा सामान तो अन्नू लिखवाना ही भूल गई होगी। राजेश, अम्मा जी को जरा लिस्ट पढ़कर सुना दो। हाँ ठीक है, वैसे सब कुछ मैंने ही तो सिखाया है तुझे, वरना पहले तो आधी चीजें घाट पर ले जाना भूल जाती थी। अम्मा, झूठे मुंह ही तारीफ कर दिया करो, वही आपसे ना होती। मेरे तो कान तरस गए। अगले दिन से छठ पूजा का व्रत था। अनु रसोई में पूरी पकवान बना रही थी। इतना बड़ा काजू बादाम का टुकड़ा तो पहली बार ही देखा हलवे में। अनु, थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा काट बहू। और ये राजेश घाट पर ले जाने के लिए ताजी सब्जियां और फल ले आया ना। अम्मा जी, छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, पीतल का सूप, दूध और जल के लिए 1 ग्लास, 1 लोटा और थाली, इसके अलावा 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हो, शकरकंदी और सुथनी, पान और सुपारी, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला और नाशपाती, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा, ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद और धूप, ये सब रख लिया है। और कुछ रह गया हो तो लिखवा दो अम्मा जी। देखा ममता, हमारी बहू को छठ पूजा की सारी विधि विधान और सामग्री पता है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, हमारी अन्नू बहू कितनी समझदार है। हाँ हाँ ठीक है, चलो राजेश को बोलो सूर्य भगवान के अर्घ्य के लिए घाट पर जाना है। इसके लिए वो तुम्हारे साथ बांस की टोकरी में पूजा का सामान रखवा देगा। तब तक हम भी तैयार हो जाएंगे। दादी, घाट पर तो बहुत मजा आएगा। दादी, छठ पूजा क्यों मनाते हैं? बच्चों, मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा अर्घ्य के साथ होता है। छठ पूजा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में खुशहाली आती है। साथ ही साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से वो हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आया समझ में? जी दादी, अब समझ में आया। चलो बच्चों, गाड़ी में बैठो। अम्मा, अन्नू के साथ आओ, मैं बाबूजी का सामान लेकर साथ आता हूँ, ठीक है? चल अच्छा है। अनु, तुझे मेरी दी हुई नई साड़ी तो पसंद आई, वरना मेरी पसंद की साड़ी तू कहाँ पहनती है। अम्मा जी, आपने भी तो मेरी पसंद की साड़ी और कानों में झुमके डाले हैं। वैसे मेरी चॉइस तो आपको माननी पड़ेगी। और फिर दोनों सास बहू छठ पूजा के लिए घाट पर जाती हैं। 2 दिन तक अनु और ममता खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच छठ पूजा का निर्जला व्रत पूरा कर रही थी। एक शाम, अरे पूर्णिमा, आओ आओ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कल सुबह उषा अर्घ्य के लिए कितने बजे निकलना है, यही पूछने आई थी। सुबह 3 बजे तो निकल ही जाएंगे। वहाँ पहुँचने में समय लग जाता है और भीड़ भी होती है। ये कौन है अनु? पहले कभी नहीं देखा। मेरी सास है, गांव से आई है। तभी तो, कितना 3rd क्लास ड्रेस है इनका। और मटरी गुजिया का आटा गूंथते हुए पूरी साड़ी को आटे में भर रखा है इन्होंने। कितनी गवार सी है तुम्हारी सास। पूर्णिमा की बात सुनकर ममता अपनी साड़ी को झाड़ने लगती है। वो थोड़ा लज्जित हो रही थी और अनु ये सब देख रही थी। पूर्णिमा, सोफे से उठ इसी वक्त। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर गप्पे मारते हैं ना। मेरे घर में तेरे घर की तरह ढेरों नौकर चाकर नहीं है। हम अपने घर के काम खुद ही निपटाते हैं और हम तेरी तरह नहीं है जो अपने पति के पैसों को महंगे कपड़ों और जेवर में लुटा दे। हमें पूजा की तैयारी करके जल्दी सोना है। ठीक है, जा रही हूँ। और हाँ, गवार नहीं है मेरी सासू माँ। जब वो खाना बनाती है तो अपने हाथों से प्यार उड़ेल देती है उसमें, समझी? आज के बाद मेरी सासू माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्णिमा अपना समूह लेकर चली जाती है। ममता अनु का ये रूप देखती है, उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अम्मा जी, इन बेकार के दिखावा करने वालों की बात का बुरा मत मानिएगा। इन लोगों को अपनी भाषा में समझाना मुझे अच्छे से आता है। आज के बाद मेरे मुंह लगकर दिखाए ये पूर्णिमा की बच्ची। अनु, इधर आ, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची। कौन कहता है बहू बेटी नहीं बन सकती? तुम तो मेरी बेटी बहू दोनों हो। और फिर ममता और अनु एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन सब लोग सुबह उठकर उषा अर्घ्य के लिए जाते हैं।
ममता और अनु पानी के बीच में खड़े होकर उगते हुए सूरज को जल अर्पित करती हैं। सब मिलकर पूरे विधि विधान से छठ मैया और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। घर आकर जब किशनलाल और राजेश ममता और अनु में नोकझोंक नहीं देखते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है। अब राजेश बेटा, ये दोनों सास बहू में अचानक प्रेम कैसे उमड़ पड़ा? कोई तो बात है। लगता है छठ मैया की कृपा से इन दोनों के बीच प्यार का रंग और गहरा हो गया है। और फिर सब मिलकर छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और छठ मैया को शीश झुकाकर नमन करते हैं। पूर्णिमा ममता और अनु से माफी मांगने आती है और ममता अनु से पूर्णिमा को माफ करने के लिए कहती है। ममता के कहने पर अनु पूर्णिमा को माफ कर देती है। दोनों सास बहू की छठ पूजा खुशी खुशी संपन्न हो जाती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।